Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in this lecture we are going to start a new chapter, the preposition. आज के इस लेक्चर में हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, उसकी तारीफ़ क्या है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है और जुमले के अंदर उसकी हैसियत क्या होती है। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से हम इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 368 से। रीड यानी आने वाले जो सेंटेंस हैं उनको रीड कीजिए। तो आइए रीड करते हैं। नंबर 1, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। खेत में या मैदान में एक गाय है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी। वो चाय का शौकीन है। सेंटेंस नंबर 3, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। बिल्ली ने छलांग लगाया चेयर पर। ये 3 सेंटेंसेस हैं और इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस में है इन एंड सेकंड सेंटेंस में है ऑफ और थर्ड सेंटेंस में है ऑफ OFF। तो आइए आगे देखते हैं। इन सेंटेंस नंबर 1, पहले जुमले में द वर्ड इन शोज, इन का लफ्ज़ दिखाता है द रिलेशन, रिश्ते को, बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के माबैन। और वो दो चीज़ क्या है? काउ एंड फील्ड। यानी फर्स्ट नंबर सेंटेंस में जो इन इस्तेमाल किया गया है ये दो चीज़ों के माबैन एक रिश्ते को दिखाता है कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तो काउ और फील्ड का ये रिश्ता है कि वो जो काउ है उस खेत के अंदर है, उस फील्ड के अंदर है। तो ये इन दोनों का आपस में ये रिश्ता हुआ। इन सेंटेंस नंबर 2, दूसरे जुमले में द वर्ड ऑफ, लफ्ज़ ऑफ शो दिखाता है द रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट एक्सप्रेस्ड बाय द एडजेक्टिव फोन्ड एंड टी। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर जो ऑफ इस्तेमाल किया गया ये दो चीज़ों के माबैन रिश्तों को दिखाता है। और वो क्या है? फोन्ड जो कि एडजेक्टिव है और टी जो कि नाउन है। ये ऑफ जो है इन दोनों के माबैन एक रिश्ते को दिखाता है, एक संबंध को दिखाता है। ओके, तो फोन्ड मीन्स होता है शौकीन और टी के माने चाय, चाय का शौकीन। तो ये जो ऑफ है इन दोनों के माबैन एक संबंध दिखाता है, एक रिश्ता दिखाता है। इन सेंटेंस 3 और तीसरे जुमले में द वर्ड ऑफ का जो लफ्ज़ है शोज द रिलेशन, रिश्ते को दिखाता है बिटवीन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब जम्प्ड एंड द चेयर। और यहाँ पे जो ऑफ का इस्तेमाल किया गया, जम्प्ड ऑफ द चेयर, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है और ये दो चीज़ों के माबैन रिश्ते को दिखाता है। और वो क्या है? फेल जंप और चेयर, यानी जंप और चेयर के माबैन एक रिश्ता दिखाता है कि इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। तो जो जो कैट थी उस चेयर के ऊपर क्या जंप की, यानी उस पर कूदी। ओके, तो हमें इन तीनों एग्जाम्पल्स से ये मालूम हुआ कि प्रीपोजिशन जो होता है ये दो चीज़ों के माबैन रिश्ते को दिखाता है, उन्हें आपस में जोड़ता है। आगे देखते हैं। द वर्ड इन, ऑफ आर हियर यूज्ड एज प्रीपोजिशन।
और लफ्ज़ इन ऑफ और ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं। यानी इन ऑफ और ऑफ ये क्या है, ये प्रीपोजिशंस हैं और दो चीज़ों के माबैन रिश्ते को दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। यानी ये एक दूसरे नाउन से या एडजेक्टिव से या वर्ब से या किसी भी चीज़ से मिले हुए होते हैं और आपस में इनके रिश्ते को उजागर करते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि इसकी तारीफ क्या है। डेफिनेशन, ओके। A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stand in regard to something else। ये कहते हैं कि मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है टू शो दिखाने के लिए इन व्हाट रिलेशन कि किस रिश्ते में वो आदमी या चीज़ है जिसके ज़रिया से उसकी तरफ इशारा किया गया हो। इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, किसी दूसरे चीज़ के ताल्लुक से। ओके, तो ये रहा हमारा मतलब डेफिनेशन। तो इसका ये माना हुआ कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन के शुरू में या प्रोनाउन के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता दिखाता हो उस प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए हुए नाउन, एडजेक्टिव या फेल से। तो क्या कहलाएगा, वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। और वो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, मफूल होगा। द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स, और प्रीपोजिशन लफ्ज़ का जो माना होता है वो होता है दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। वो होता है कि कोई चीज़ उसके पहले रखी गई हो तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे देखते हैं। द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर। इट विल बी नोटिस दैट, और ये भी देखा गया होगा इन सेंटेंस नंबर 2, इन सेंटेंस नंबर 1 पहले सेंटेंस में द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू अनदर नाउन, कि जो प्रीपोजिशन है वो एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ रहा है या जोड़ता है। तो आपने यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। तो ये जो फील्ड है और जो काउ है ये दो नाउन हैं और इन दोनों नाउन को जो प्रीपोजिशन इन है वो आपस में जोड़ता है इन दोनों को। ओके, इन सेंटेंस नंबर 2 दूसरे सेंटेंस में द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन एडजेक्टिव, कि एक नाउन को एक एडजेक्टिव से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखें ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, तो ये जो ऑफ है ये जोड़ रहा है एक नाउन को एक एडजेक्टिव से। तो ये टी जो है ये नाउन है और फॉन्ड ये एडजेक्टिव है। तो ये जो ऑफ है इन दोनों को आपस में जोड़ता है। इन सेंटेंस नंबर 3 और तीसरे जुमले में द प्रीपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू वर्ब, ये जो प्रीपोजिशन है वो एक नाउन को एक वर्ब से जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, ये चेयर जो नाउन है और ऑफ ये प्रीपोजिशन है और ये जोड़ रहा है इस चेयर को जंप से। ओके, तो ये जो प्रीपोजिशन है अपने बाद इस्तेमाल किए हुए नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है एक दूसरी चीज़ से,
चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो या फेल हो। तो इस तरीके से इसका काम होता है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 369। The noun or pronoun which is used with a preposition is called its subject। कि नाउन या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। इट इज़ इन एक्यूजेटिव केस, और वो एक्यूजेटिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। एंड इज सेड टू बी काउंट बाय द प्रीपोजिशन, और कहा जाता है कि वो गौंड किया गया है, अमल किया गया है प्रीपोजिशन के ज़रिए से। यानी मतलब वो जो प्रीपोजिशन होता है अपने बाद वाले आने वाले इस्म और नाउन को अमल करता है, और वो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, मफूल होते हैं। आगे देखते हैं। Thus, in sentence number 1, the noun filled is the accusative case governed by the preposition in। ये कहते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में जो फील्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये एक्यूजेटिव केस में है, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में अमल किया है प्रीपोजिशन इन ने। ओके, देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड। तो मतलब ये जो द फील्ड है ये ऑब्जेक्ट है इन का, और इन ने इसमें अमल किया है। तो ऐसे ही टी और चेयर भी क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं प्रीपोजिशन के। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 370। अ प्रीपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, और कहते हैं कि एक प्रीपोजिशन के पास एक या दो मफूल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। रोड जाती है पहाड़ से और ज़मीनी रास्ते से। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो हिल है और ये जो प्लेन है, ये दोनों क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं ओवर प्रीपोजिशन के। तो एक प्रीपोजिशन के पास दो या दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ओके, इस पॉइंट में ही मालूम चला हमें। अगला यूनिट देखते हैं 371। A preposition is usually placed before its object, but sometimes it follows it। कहते हैं कि एक प्रीपोजिशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के शुरू में आता है, लेकिन कभी कभार ये ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है। यानी मतलब जो प्रीपोजिशन की जो मतलब जगह है वो ऑब्जेक्ट के पहले, मफऊल के पहले ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभार जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। तो आइए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। Here is the watch that you asked for। ये घड़ी है जिसे आपने पूछा था। तो यहाँ पर आप देखिए फॉर ये प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस फॉर के शुरू में ही इस्तेमाल हो गया, और वो क्या है, वॉच। ओके, अगला सेंटेंस, दैट इज द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ, होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। वही वो लड़का है जिसके ताल्लुक से मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफ ये प्रीपोजिशन है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, होम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो इन प्रीपोजिशंस के शुरू ही में आ रहे हैं, लेकिन इसका जो आम तरीका है, आम कायदा है, आम वसूल है वो ये कि इनका ऑब्जेक्ट इनके बाद ही आता है। लेकिन क्या
कभी कभार इनका जो ऑब्जेक्ट होता है इनके शुरू ही में आ जाता है। तो यहाँ पर जो whom इस्तेमाल किया गया जो कि महजूफ है वो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस नंबर 3, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप क्या देख रहे हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे एट ही प्रीपोजिशन है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है व्हाट, जो कि मुक़द्दम है। नंबर 4, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किस ताल्लुक से सोच रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ऑफ ये प्रीपोजिशन है और व्हाट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। नंबर 5, विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, इन कुर्सियों में से किस पर आप बैठे। तो यहाँ पर देखिए ऑन ये प्रीपोजिशन है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चेयर्स, दीज चेयर्स। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट में ये मालूम हुआ कि प्रीपोजिशन की जो मतलब जगह है आम तौर पे वो नाउन ऑब्जेक्ट के शुरू में इस्तेमाल होना, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो लास्ट में आता है और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके शुरू ही में आ जाता है, जैसा कि आपने इन सारे एग्जांपल्स में देखा। नोट देख लेते हैं, इस नोट में क्या कहते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द रिलेटिव प्रोनाउंस दैट एज इन सेंटेंस नंबर 1 द प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड। ये कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जैसे कि दैट फर्स्ट नंबर सेंटेंस में, तो उस वक़्त जो प्रीपोजिशन होता है हमेशा हम उसको लास्ट ही में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा हियर इज़ द वॉच दैट यू आस्क फॉर। तो यहाँ पर मतलब ये जो दैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसी वजह से हमने फॉर जो प्रीपोजिशन है उसको लास्ट में रखा। ओके, आगे देखते हैं। द प्रीपोजिशन इज ऑफ्टन प्लेस्ड एट द एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज इन सेंटेंस नंबर 2, 3, 4 and 5 are relative pronouns understood as in sentence number 2। ये कहते हैं कि जो प्रीपोजिशन होता है मतलब कभी कभार हम इसको आखिर में रखते हैं जब ऑब्जेक्ट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, जैसा कि सेंटेंस नंबर 3 में है, 4 में है, 5 में है। तो यहाँ पर मतलब सेंटेंस नंबर 3, 4, 5 में जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो उस वक़्त जो मतलब जो प्रीपोजिशन होगा हम उसको लास्ट में रखेंगे और वो ऑब्जेक्ट होगा उस प्रीपोजिशन का। लेकिन सेंटेंस नंबर 2 में जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया whom, वो महजूफ है और वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन ऑफ का। नोट यहाँ पर एक और देख लेते हैं। समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज। ये कहते हैं कि मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है हम उसको शुरू में ही लिख देते हैं, क्यों, ताकीद लाने के लिए अपने सेंटेंस के अंदर ज़ोर को पैदा करने के लिए। जैसे यहाँ पर है मतलब दिस आई इंसिस्ट ऑन, यही वो चीज़ है जिस पे मैं मुसिर हूँ। ही इज़ नॉन ऑल द वर्ड ओवर, वो पूरे दुनिया को जानता है। तो यहाँ पर देखिए मतलब दिस का इस्तेमाल किया गया जो कि ऑब्जेक्ट है ऑन का। इसी तरीके से मतलब द वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि ऑब्जेक्ट है ओवर का। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा हमने इसलिए किया गया कि हम अपने सेंटेंस के अंदर ताकीद और ज़ोर पैदा करना चाहते हैं। ओके, या अब आइए हम देखते हैं यूनिट नंबर 372। द प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन आर ऑफ्टन omitted
before nouns of place or time. ये कहते हैं कि preposition far from in on को यानी कभी कभार महजूफ कर दिया जाता है noun of place के शुरू में और इसी तरीके से noun of time के शुरू से. फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. We did it last week. हमने इससे देखा था गुज़िश्ता हफ्ते में. तो यहाँ पर आप देखिएगा इन महजूफ कर दिया गया क्योंकि ये जो लास्ट वीक है ये नाउन ऑफ टाइम है. ओके. आई कैन नॉट वॉक अ यार्ड. मैं एक यार्ड भी नहीं चल सकता. वेट अ मिनट. एक मिनट इंतज़ार करो. ओके. तो वेट फॉर अ मिनट था लेकिन यहाँ पर फॉर हज़फ कर दिया क्योंकि ये जो मिनट है ये नाउन ऑफ टाइम है. इसी तरीके से यार्ड जो है फॉर अ यार्ड था और यार्ड के माने होते हैं एक पैमाइश है, एक नापने का आला है. तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रीपोजिशन को महजूफ कर दिया गया है. तो यहाँ पर जो 372 पॉइंट है वो ये है कि कभी कभार नाउन्स ऑफ प्लेस, नाउन्स ऑफ टाइम के पहले फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन को महजूफ कर दिया जाता है जैसा कि हमने इन सेंटेंसेस के अंदर देखा और ऑब्जर्व किया. तो आज यहीं तक. आई होप दैट यू अंडरस्टूड today's lesson and its explanation inshallah as well. So see you later. Wassalamu alaikum.